हिंदू बाहुल क्षेत्र में क्या मस्जिदें नहीं है? क्या यहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आते? तो कभी आपने देखा है कभी ऐसी वारदात कि हिंदुओं ने उन पर हमला किया हो? कितने मुस्लिम रिक्शा चालक है जो हिंदू इलाके में रिक्शा लेकर आते हैं और उनके रिक्शों पर जो है 786 के झंडे होते हैं, उनके इस्लामिक चिन्ह वाले झंडे होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज वाले झंडे होते हैं। तो कभी आपने खबर सुनी है कि उनके रिक्शा पर हिंदुओं ने कभी हमला किया हुआ? जी देख लीजिए, जहाँ पर मुस्लिम इलाका हो, पुलिस का जो रवैया जो रहा है इस मॉब के प्रति, वो आप एक तरफा ही नज़र आएगा का जो है मुस्लिम इलाका या ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्षेत्राधिकार पे भारत सेक्युलर है, तो कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। मीरा रोड में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पूरी तरीके से बवाल मच चुका है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, कहीं पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है सकल हिंदू समाज द्वारा। वहीं नया नगर को लेकर हिंदू समाज पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है। आप तस्वीरें देखिए और साफ तौर पर समझिए किस तरीके से गा बजाकर पुलिस आयुक्तालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही सुनिए मीरा रोड के शिक्षित तबके से आने वाले अधिवक्ताओं की आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस विषय पर। नया नगर के इतिहास को खंगालते हुए बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नया नगर में टेररिस्ट लिंक भी मिला है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की ढिलाई बढ़ती जा रही है तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर हिंदुत्व के प्रति मुखर होकर बोलने वाले लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जो नया नगर में जो वारदात हुई है उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहूँगा कि जिहादी तत्व के जो लोग हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स है, उनका ये हमेशा से एक मोडस ऑपरेंडी रहा है कि वे अपने इलाके में इस तरह से हिंसक आक्रमण करके हिंदुओं की गाड़ी पर झंडों को इस तरह से निकाल कर ये एक दहशत का वातावरण निर्माण कर देते हैं, ताकि आगे का काम जो है पुलिस के द्वारा हो जाता है। क्योंकि जब भी ऐसी हिंसक जो वारदात होती है उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर देती है और फिर वहाँ पर जितने भी हिंदुओं की गाड़ियाँ अगर वहाँ पे ध्वज होगा या कुछ ध्वज होगा या फिर किसी भी तरह से एक हिंदुत्व का परचम की तरह से अगर वहाँ पे जा रहे होंगे तो उसको रोक दिया जाता है। तो एक तरह से वो अपने मंसूबे में, अगर पूरी हम 2 दिन की वारदात देखें तो अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि इस वारदात के बाद आने वाले हर हिंदुओं के त्यौहार में आप नया नगर में इस तरह की बैरिकेडिंग देखोगे जहाँ पर हिंदू जो है वहाँ से गुजर नहीं पाएगा अगर उनके गाड़ियों पर भगवा ध्वज होगा। तो ये मुस्लिम अपने जो जिहादी तत्व के जो लोग हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके। और मुझे ताज्जुब लगता है कि यहाँ की पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हुई है। क्योंकि नया नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूर्व में 2007 में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो सिमी का यहाँ से लिंक मिला था। उसके बाद लास्ट ईयर, पिछले वर्ष पीएफआई का लिंक यहाँ से मिला। तो इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हुई है। क्योंकि उनको पता था कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो उन्होंने 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर बंदोबस्त लगा देना चाहिए था, तो ये इस तरह की वारदात नहीं होती। और आज वारदात होने के बाद यहाँ के डीसीपी जोन के जो अधिकारी है मिस्टर बाजवाल है, वो इस तरह के स्टेटमेंट देते कि ये तो पीटी मैटर है और यहाँ पर जो है कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट देके तो वो और हिंदुओं को उकसा रहे। क्योंकि सभी ने वो वीडियो देखा कि किस तरह से टारगेट कर करके जिन गाड़ियों पे भगवा ध्वज था उनको टारगेट कर करके उन्होंने जो है गाड़ियों पर डैमेज किया है, उनके ऊपर आक्रमण किया है। तो पुलिस बड़ी मात्रा में यहाँ पर विफल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और पुलिस के कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहाँ की पुलिस भ्रष्टाचार से लिप्त है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का एक अधिकारी जो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था और उसके तरफ से एक हवलदार 15 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। तो पुलिस इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो यहाँ की पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यहाँ पर सदानंद दाते जैसे अधिकारी की जरूरत है, उन साहब की जरूरत है। अगर वो होते तो शायद ये वारदात नहीं हुई होती। ये एक घटना नहीं, आप हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए जहाँ पर मुस्लिम इलाका हो, पुलिस का जो रवैया जो रहा है इस मॉब के प्रति वो आप एक तरफा ही नज़र आएगा। क्योंकि कल ही एक वीडियो सामने आया था 22 तारीख का, जहां पर मुसलमानों द्वारा नया नगर पुलिस स्टेशन को घेराव कर लिया गया था उन पर दबाव बनाने के लिए।
और पुलिस उनको रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ से चले जाइए। यही अगर घेराव अगर हिंदुओं ने किया होता तो पुलिस ने अब तक लाठीचार्ज कर लिया होता उनके ऊपर। और शाम को एक वीडियो सामने आता है जहां पर बाबा फालूदा के पास हिंदू युवक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो पुलिस ने लाठियां बरसाई और दौड़ा दौड़ा के हिंदू युवकों को मारा गया। तो यह लाठी पुलिस की तब क्यों नहीं चली जब मुस्लिम मॉब पथराव कर रहे थे, जिहादी तत्व के लोग जब पत्थर उछाल रहे थे, तो उनके सामने उनकी लाठियां तक नहीं चली पुलिस की। तो यह पुलिस का बहुत ही दोहरा चरित्र रहा है। पुलिस की कार्यशैली पे बहुत बड़ा एक प्रश्न निर्माण होता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देवेंद्र फडणवीस जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जांच जो है डीसीपी जोन 1 के अधिकारी के हाथ से ले ली जाए और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाए। अगर सरकार ये कार्य नहीं करती है तो मैं जल्द ही मुंबई उच्च न्यायालय में ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक याचिका दायर करूंगा। कहा ऐसा जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को उकसाने की कोशिश की है। अगर आप 21 तारीख का अगर वो वीडियो देखोगे, उस वीडियो में आपको देखोगे तो वो गाड़ियों के जो नंबर थे, वो गाड़ियों के नंबर यहाँ की स्थानीय गाड़ियाँ नहीं थी, MH04 नहीं थे, MH01 और सब मुंबई की गाड़ियाँ थी। और उसके अंदर जो लोग भी थे तो कोई हिंदू लड़के नहीं थे, वो एक फैमिली थी, औरतें थे, बच्चे थे, जेंट्स थे, तो परिवार वहाँ पे जा रहा था। और रही बात उकसाने की गाड़ी कोशिश की तो वो बेचारे गाड़ियों से भी नहीं उतरे और इनके लोग उन गाड़ियों पर हावी हो गए। अगर उकसाने की अगर कोशिश की होती ना तो अभी तक उन जो लोग थे जिनके ऊपर ये हमला हुआ, जिन्हें चोट लगी, अभी तक उनका मर्डर हो गया होता अगर उन्होंने रिटेलिएट किया होता। दूसरी बात ये बोल रहे कि हिंदुओं ने उकसाने की कोशिश की। आप आज तक देख लीजिए, ये एक वीडियो सामने आया मेरे, जो एक मुस्लिम लड़के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारा इलाका है, आप उसमें हमारे इलाके में आपको इधर आने की क्या ज़रूरत थी, राम तुम्हारे इधर आए थे क्या। इस तरह के ऐसे वीडियो उधर से वायरल किए गए। तो उस पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी इलाका जो है मुस्लिम इलाका या ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्षेत्राधिकार पे भारत सेक्युलर है, तो कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका नहीं हो सकता। दूसरी बात कि हिंदुओं के हिंदू बाहुल क्षेत्र में क्या मस्जिदें नहीं है, क्या यहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आते? तो कभी आपने देखा है कभी ऐसी वारदात कि हिंदुओं ने उन पर हमला किया हो? दूसरी बात, नया नगर से कितने मुस्लिम रिक्शा चालक है जो हिंदू इलाके में रिक्शा लेकर आते हैं और उनके रिक्शों पर जो है 786 के झंडे होते हैं, उनके इस्लामिक चिन्ह वाले झंडे होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज वाले झंडे होते हैं। तो कभी आपने खबर सुनी है कि उनके रिक्शा पर हिंदुओं ने कभी हमला किया हुआ? लेकिन वो आपको कभी ऐसी खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करता है। ये सारी चीजें जो की गई है वो उन जिहादी तत्वों द्वारा, जिहादी एलिमेंट्स द्वारा की गई जो ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस तरह की घटनाओं के पीछे यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को बांट के रखा है। सब लोगों ने अपना अपना एक गुट बना के रखा है। उसी कारण आज उन लोगों में इतना बड़ा हादसा करने की हिम्मत आई। इसमें देखा जाए तो पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस लाचार है इन लोगों के सामने। आपने कई वीडियो देखे रहेंगे जिसमें पुलिस को भी इन्होंने नहीं बख्शा है, पत्थर मारे हुए हैं। ऐसे लाचार है और पुलिस भी जिम्मेदार है। आज अब्बू उस्मान कुरैशी, ये इंडियन मुजाहिदीन का बहुत बड़ा वांटेड आदमी, जिसपे 4 लाख का इनाम था, दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था, वो आज लोढ़ा कॉम्प्लेक्स नया नगर में रहता है। और उसी बिल्डिंग में ये जो कल जिसने वीडियो वायरल हुआ है वो भी उसी बिल्डिंग में रहता है। आज पूरे इतनी गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि इतनी ये सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन को एक कड़े से कड़ा बंदोबस्त रखना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। ये कंप्लीट फेलर है पुलिस का। आज हमारी बहनों और माताओं को उन्होंने नहीं बख्शा है, उन्होंने बेरहमी से मारा हुआ है, वार किए हुए हैं। और ऊपर से उनकी महिलाएं हमारे हिंदू लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने छेड़ा है उनकी माता बहनों को, जबकि आज हिंदू ने कभी किसी माता बहनों को उनके इलाके में जाके छेड़ा नहीं है। ये सरासर आरोप गलत है। अगर ये सही रहता तो सीसी फुटेज में कहीं ना कहीं तो आता।